और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादी हमले में 28 लोगों की जान चली गई। भारत ने इस कायराना हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को माना है और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का ही ये कदम था, ये तरीका था। और अगले ही दिन 5 बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए। देश भर से एक आवाज आ रही थी कि इस हमले का बदला लिया जाए, बेगुनाह मासूम लोगों की जान का बदला लिया जाए। हालांकि अभी भी बहुत सारे कदम उठाए जाने बाकी हैं, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान पर जो सबसे बड़ा प्रहार किया गया है वो है सिंधु जल समझौते को रोकने का, और उसके लिए पाकिस्तान को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और क्या कुछ फैसले हुए पाकिस्तान के खिलाफ सीसीएस की बैठक में, ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला दिया है। आतंकियों ने बेकसूर लोगों पर गोलियां बरसाई, कई घरों के चिराग बुझा दिए, जिसके बाद भारत ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी टीम के साथ कई बार मंथन हुआ ताकि आतंकी साजिशों का जवाब दिया जा सके। भयानक आतंकवादी हमले के तुरंत बाद भारत सरकार ने 5 बड़े कार्यकारी फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में इन सभी फैसलों को मंजूरी दी गई। सिंधु जल संधि को तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दिया गया। चेक पोस्ट अटारी को बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की इजाजत नहीं है। जो पाकिस्तानी भारत में हैं, उन्हें 48 घंटे में देश छोड़ने के आदेश दिए गए। उच्च आयोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। पाकिस्तानी उच्चायोग के सलाहकारों को 1 सप्ताह में देश छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इस्लामाबाद से भारतीय उच्चायोग के सलाहकारों को वापस बुलाया गया है। The CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. The Defence, Military, Naval and Air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. भारत की तरफ से रुख साफ है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा और ऐसे कई फैसले अभी और लिए जाएंगे जिससे पाकिस्तान को अपनी नापाक करतूत का भुगतान भुगतना पड़ेगा। आइए समझते हैं क्या है सिंधु जल समझौता। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया था। पूर्वी हिस्से की नदियां रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है। पश्चिमी हिस्से की नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम के 20% हिस्से पानी पर भारत का प्रभाव रहेगा। भारत पाकिस्तान को अलग अलग तरीकों से चोट देने की प्लानिंग में है। ऐसे में अब भारत के बड़े फैसलों से एक तरफ जहां पाकिस्तान को आर्थिक चोट मिलेगी, वहीं पानी की मार भी झेलनी पड़ेगी। पहलगाम के बदले पाकिस्तान को पानी की चोट। भारत ने सिंधु समझौता रोक दिया है। 1960 में हुए सिंधु जल समझौता तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है सिंधु नदी। सिंधु और सहायक नदियों के पानी पर हिंदुस्तान का नियंत्रण होगा। पाकिस्तान के लोग अब पानी के लिए तरसेंगे। सिंधु और सहायक नदियां 4 देशों से गुजरती हैं।
सिंधु से पाकिस्तान की बड़ी जनसंख्या को पानी मिलता रहा है। सिंधु से पाकिस्तान को करीब 80% पानी मिलता रहा है। अब इस समझौते को रद्द करने के बाद पाकिस्तान में पानी की कमी हो जाएगी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कृषि पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि जिन व्यक्तियों के पास मान्य दस्तावेज हैं, उन्हें 1 मई 2025 से पहले इस रूट से वापसी की सुविधा दी जाएगी, लेकिन उसके बाद इस सुविधा को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। बिजनेस तो चलो जैसे भी चलना तो चले ही जाना है, ठीक है ना। जो ये जो काम हुआ ये तो गलत हुआ, ठीक है ना। चलो फौजियों के साथ अटैक होता तो और बात थी, एक दूसरे के सामने अटैक होता तो इनको भी पता होता कि हमारे ऊपर अटैक हुआ तो ये भी जवाब देने वाले होते। टूरिस्ट के ऊपर अटैक करना गलत बात है। वो तो ना तो उनको पता था, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे थे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये जो भी काम हुआ गलत हुआ है। पहली तो ये बात है कि जो वहाँ पे कश्मीर में हमला हुआ है हमारे भारतीयों के ऊपर, उनको चुन के जो बेदोषों को मौत के घाट उतारा गया है, वो बहुत ही निंदाजोग है। और दूसरा, हमारे जो सरकार ने जो काम किया है वो पाकिस्तान से क्यों, उसका रीज़न ये था कि पाकिस्तान ने इस पाकिस्तानी अतवादी जो उनके शहर में रह रहे हैं उन्होंने ली है, जिम्मेवारी ली है, इसलिए उन्होंने ये उनका रास्ता ये बंद करके रखा है और बंद किया है, और ये होना भी चाहिए। भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान में घबराहट का माहौल है। इधर भारत के हर नागरिक में इस वक्त रोष है। ऐसे में इंतजार है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में जान गंवाने वाले लोगों की मौत का बदला जल्द से जल्द लिया जाए। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।